अस्सलाम वालेकुम। आज एक और यमी रेसिपी बकरे के पाए लेकर हाज़िर हूँ। सर्दियों का विंटर सीज़न का जो ये मौसम है, इसमें बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी रेसिपीज़। जो शोरबे वाले सालन हैं, गरम गरम पाए का शोरबा बहुत ही मज़े का लगता है, हमारी ट्रेडिशनल डिश है। तो आज ये रेसिपी सोमी कुक्स का चैनल आपके लिए ला रहा है। उम्मीद है आपको वो अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है मगर हम बहुत ही मज़ेदार पाए बनते हैं इस तरह से। हमने इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमने इसको सबसे पहले जो करना है इसके रेसिपी के लिए, वो हमने पाए के साथ हमने लहसुन के जवे जो हैं वो इतना पानी में डालकर पकाने हैं कि पाए गल जाएं और कुछ यखनी भी बच जाए, क्योंकि यखनी बाद में हम मसाला भूनने के बाद डालेंगे। तो इस तरह से अब हम शुरू करते हैं। हमने पाए जो हैं वो गलाने के लिए रखे हैं, वो जब गल जाएंगे तो उन्हें बाद में शामिल करेंगे। पहले आप ये इंग्रेडिएंट्स जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने जो इसमें डालने, और कलौंजी। तो हमने बहुत ज़्यादा मसाले इस तरह से नहीं डालने। जितने आप सादा तरीके से खानों को पकाएंगे वो ज़्यादा अच्छे टेस्टी बनते हैं। और ये ऑयल है, हमने इसके लिए हाफ़ कप ऑयल लेना है, क्योंकि पाए में बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती। और सब्ज़ियों में से आप देख लें कि टमाटर हैं, प्याज हैं और लहसुन तो हमने पायों के साथ ही डाल दिए हैं। तो अब इसके अलावा ये हरी मिर्ची हैं जो आखिर में हम डाल देंगे। और ये वो पेस्ट है जो जिससे हम मसाले के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। ये हमने जो आपको टमाटर और प्याज दिखाए हैं, इनको हमने बॉईल कर लेना है और उसके बाद हमने इनको ब्लेंडर में पेस्ट बना लेना है, ब्लेंड करके। तो ये पेस्ट जो है, इससे ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है मगर बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है। सबसे पहले अब हमने पाए तो हमने गला लिए हैं अलग से, और अब हमने मसाला या ग्रेवी जो बनानी है उसके लिए हमने ऑयल पतीले में डाला है, और उसमें अब हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और अब उसी में साथ ही हमने जब हमने उसको डाला है, साथ ही हमने उसमें खुश्क मसाले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल दिए हैं। नमक, मिर्च, पिसा गरम मसाला और मिक्स गरम मसाला है। इसमें तमाम जो गरम मसाला होता है जैसे ज़ीरा और साबुत धनिया, ये सब पिसे हुए मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं। और अब ये आप देख सकते हैं हमने चम्मच चलाना शुरू किया है मसाला भूनने के लिए। बहुत ही आसान ये तरीका है, बहुत आजमूदा है मेरा। और ये ग्रेवी जो है, ये जो पेस्ट है हम बनाते हैं, बॉईल करके बनाते हैं, ये कच्चा नहीं है। बॉईल करने के बाद जब ये बना के इसे ब्लेंड कर लेते हैं प्याज और टमाटर को, तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कच्चा जो है वो पीसने का और तरह के टेस्ट होता है, लेकिन अगर हम बॉईल करके सब्जियों को पीस लेते हैं, प्याज टमाटर को, तो वो पेस्ट बनाते हैं तो वो बहुत मज़े का बनता है। तो इस तरह से हम इस मसाले को भून रहे हैं। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी जब मसाला अच्छा सा भून जाएगा। तो हमने जो गला के रखे हैं पाए गलाए हुए हैं, गला के रखे हैं, उनको हमने इसमें फिर भूनना है। मसाले के साथ हमने उनकी बुनाई करनी है। तो हमने उनको जब पकने रखा था तो थोड़ा सा नमक और हल्दी और लहसुन हमने डालकर उनको गलाया था, तो ताकि उनमें थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए। अब हम जब मसाले के साथ उन्हें भूनेंगे तो फिर मज़ीद मसाले उनके अंदर रच बस जाएंगे, और आखिर में हम फिर यखनी डालेंगे। ये आप देख सकते हैं मसाला भून लिया है हमने, कुछ भूना गया है, कुछ हमने इनके साथ पाए डालने के साथ हमने थोड़ी देर भूनना है। तो अब हमने ये जो गला के रखे हैं पाए, आपको पता है कि पाए गलने में बहुत टाइम लेते हैं, तो हमने इनको गला लिया है। और अब हमने इनको मसाले में के साथ इस तरह से ग्रेवी के साथ बनाने के लिए हमने इनको भूनना है। अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हमने इसमें हरी मिर्चें भी जो बारीक काटी हुई थी वो इस पॉइंट पे आके हमने मिक्स कर देनी है, इसमें डाल देनी है, ताकि वो भी कुछ पक जाएं।
क्योंकि पायों के साथ जो है अब जी आप देख सकते हैं कि ये वो यखनी है। पाए में हमने जो पकाते हुए पायों को गलाते हुए बॉयल करते हुए जो हमने बचा ली है, इसी में हमने पाए बॉयल किए थे, तो उनके सारा जो जायका और उनका पाए का जो टेस्ट है इसमें है। और अब देख सकते हैं ये मसाला बहुत ही अच्छा सा भुन गया है और उस ऑयल भी ऊपर आ चुका है हमारे ये पायों की। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी सामने आ रही है ये इसकी शेप, और मसाला और ग्रेवी बहुत अच्छा धुएं उठ रहे हैं। आपके देख कर यकीनन मुंह में पानी आ रहा होगा, माउथ वाटरिंग है। अब देखें कि ये मसाला भूनने के बाद अब वो मरला आ गया है, जो मैंने आपने को शुरू में बताया कि हमने यखनी जो है वो शोरबा बनाने के लिए पायों का हमने वो यखनी ही इसमें डालनी है जिसमें पाए को हमने गलाया था। ये बहुत अच्छी टिप है, आप जब भी पाए बनाएं तो उनकी जो यखनी है वो ज़रूर उसमें रहने दें। उसको बिल्कुल पानी को पायों को गलाते हुए ड्राई ना कर दें, पानी बचा लें। वो यखनी होती है वो उसी से सारा टेस्ट उसी में होता है। जब हम पाए को गलाते हैं तो सारा टेस्ट उसके अंदर होता है पाए पाए का। तो इसलिए वो पाए का शोरबा बहुत अच्छा बनेगा जब आप उस यखनी को मसाला भूनने के बाद इस परले पे उसको पाए में शामिल करेंगे। तो हमने इस तरह से ही किया है। ये बहुत ही आजमाई हुई मेरी रेसिपी है। हमारे इसी तरह से हम हमेशा बनाते हैं और बहुत मज़े के पाए बनते हैं। तो यही तरीका आप बड़े पाए जो होते हैं गाय के उनके लिए भी इसी तरीके से आप बनाएंगे। और अगर आप छोटे पाए जिसे हम कहते हैं बकरे के पाए, तो उनको भी इसी तरीके से आप बनाएंगे। ले जी अब हमने ढककर इनको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। शोरबा जब हमने यखनी डाली थोड़ी देर हमने रखा है इसको दम पर, और अब ये तैयार हैं। बहुत ही मज़े के पाए बने हैं, आप इनकी लुक से ही अंदाज़ा कर सकते हैं। ये ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनी है, इसमें ना तो कच्चेपन का कोई है, दूर दूर तक सवाल नहीं है। बहुत अच्छे गल गए हैं और टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है, और सादा तरीका है मगर बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और हमने आप चाहे अगर आप धनिए का टेस्ट पसंद करते हैं तो आप बारीक कटा धनिया भी ऊपर आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं एंड पे। लेकिन मैंने उसके बगैर बनाए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी आज की जो डिश है, हमारी रेसिपी है, इसकी फ़ाइनल लुक्स हैं आपके लिए। छोटी छोटी जो आखिर में मैं वीडियोस देती हूँ वो इस वक्त आपके सामने हैं। फ़ाइनल लुक्स हैं, पिक्स हैं, और ताकि आप आज की रेसिपी को एंजॉय करें तो अब आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सोमी कुक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और पूरी रेसिपी को देखें और ज़रूर आज़माएं, ट्राई ज़रूर करें। आज़माइश शर्त है। आप हमेशा मुझे उम्मीद है अगर आप एक बार ऐसे पाए बनाएंगे तो हमेशा आप ऐसे ही बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत ही आसान भी तरीका है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अपने इस चैनल के ऊपर मैं जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो भी अपलोड कर रही हूँ, वो भी देखा करें। बहुत ही छोटी छोटी सी मुख्तसर से टाइम में आप आराम से देख सकते हैं। तो अपने इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसे बनाएं कामयाब। और आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख़्याल रखिए, और अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैर आफ़ियत रखे, मेरी दुआ है। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे और सेहत सबकी ठीक रहे, ताकि आप मज़े मज़े के खाने इंजॉय कर सकें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। और ये गर्मा गर्म पाए आपके लिए हाजिर, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।